नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। किरण का कांग्रेस से मोहभंग, जी हां, ये सवाल इन दिनों सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है क्योंकि किरण चौधरी के इसी तरह के बयान सामने आए हैं। क्या कुछ कहा है किरण चौधरी ने, इस पर भी चर्चा होगी और क्यों किरण चौधरी इस तरह के बयान दे रही हैं, ये भी जानेंगे इस खास कार्यक्रम में। हरियाणा कांग्रेस विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कम, गुटबाजी को लेकर के ज्यादा सुर्खियों में है और कांग्रेस की धड़ेबाजी का एक मुख्य चेहरा है किरण चौधरी। किरण चौधरी इन दिनों कुछ ज्यादा ही बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। अब उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के भविष्य को लेकर के ही बड़ा दावा कर दिया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें तेज हो चुकी हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। क्या हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य हुआ खत्म या कांग्रेस से किरण चौधरी का मोहभंग? विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में सियासी अंगड़ाई। हरियाणा की सियासत अंगड़ाई ले रही है और करवट किस ओर बदलेगी अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि प्रदेश की सियासत में बड़ा कद रखने वाले नेताओं के बयान प्रदेश का सियासी तापमान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जहां गुटबाजी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता किरण चौधरी का एक ऐसा बयान अब सामने आया है जिसमें वो साफ साफ कह रही हैं कि हरियाणा में अब कांग्रेस का कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। तो आने वाले समय में इस हालत, इस सूरत में मुझे तो कोई फ्यूचर कांग्रेस का हरियाणा में नजर नहीं आता। तो आने वाले समय में इस हालत, इस सूरत में मुझे तो कोई फ्यूचर कांग्रेस का हरियाणा में नजर नहीं आता। तो आने वाले समय में इस हालत, इस सूरत में मुझे तो कोई फ्यूचर कांग्रेस का हरियाणा में नजर नहीं आता। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य खत्म हो गया है या किरण चौधरी का खुद का कांग्रेस से मोहभंग हो गया है? और सवाल ये भी कि किरण चौधरी का खुद का राजनीतिक भविष्य क्या खतरे में पड़ चुका है या किरण चौधरी का ये बयान इस ओर इशारा कर रहा है कि आने वाले दिनों में हरियाणा की सियासत में बड़ा उलटफेर हो सकता है, क्योंकि उनके इस बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। हालांकि जब उनसे इस बात को लेकर सवाल पूछा गया कि आने वाले समय में क्या आप कोई बड़ा फैसला लेंगी, क्या कांग्रेस छोड़ेंगी, तो इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं आप? अब छोड़िए ना, ये फैसला लेना नहीं लेना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, जो प्रभु करवाएंगे वो प्रभु इच्छा। किरण चौधरी अपने और अपनी बेटी श्रुति के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगा रही हैं। किरण चौधरी का आरोप है कि उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। किरण चौधरी ने बिना पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का नाम लिए ये कहा कि हरियाणा में लोकसभा टिकटों के बंटवारे में रंजिश निकालने की साजिशें रची गई, षड्यंत्र रचे गए। वो ये तो चुनाव हो गया, अब ये तो खत्म हुआ, लेकिन जिस तरह से ये चुनाव, हरियाणा की बात कर सकती हूँ मैं तो, देखो, और बाहर की तो बात नहीं मुझे करनी भी चाहिए। हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से टिकटों का वितरण करा गया, वो जो है रंजिशें निकाली गई, षड्यंत्र करे गए कि भाई जो है मार दो, खत्म कर दो, ताकि जो है हमारे सामने कोई खड़ा होने वाला ना हो। तो ये काम जो है करा गया है और इसी तरह से आगे मुझे नजर आता है, क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर 5-5 कैंडिडेट हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने खड़े कर दिए। अब सबको थापी लगा दी है कि भाई तुम भी एमएलए, तुम भी एमएलए, तुम भी एमएलए। तो जो है टिकट की, पार्टी की टिकट तो एक आदमी को मिलेगी, बाकी जो है उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि वो सारे खड़े होकर 1000, 2000, 3000 जिस लाइक भी होंगे वो उतनी वोटें वो खराब करेंगे, या दूसरी पार्टी जो आएंगी वो उनको पके पकाए जो हैं कैंडिडेट मिलेंगे। तो आने वाले समय में इस हालत, इस सूरत में मुझे तो कोई फ्यूचर कांग्रेस का हरियाणा में नजर नहीं आता। भूपेंद्र हुड्डा पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जनता को सब समझ आ रहा है, मेरा मेरा और मेरा ही किया जा रहा है। सारा सिस्टम अपने हाथों में रखो और दूसरों को मारने का काम करो, ये सब जनता समझ रही है। हालात ठीक नहीं है, कांग्रेस को 67 से लेकर बिल्कुल तले में लगा दिया गया है। काम चल रहा है, सब देख रहे हैं, जनता बहुत समझदार है, सारा जो सामने नजर आता है वो दिखता है।
सारा का सारा सिस्टम जो है आप अपने हाथ में रखो और खाली जो है मेरा और मेरा और मेरा ही काम हो, दूसरों को मार दो, खत्म कर दो, उसके ऊपर जब आप तुले हुए हो तो जनता नजर नहीं आती क्या? जनता ने देखा हुआ है, आपका कार्यकाल भी देखा हुआ है 10 साल का, क्या करा था, कहाँ से कहाँ कांग्रेस को 67 से लाकर बिल्कुल ही तले पे लगा दिया। तो ये हालात जो हैं ये हालात ठीक नहीं। सिर्फ पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा को ही नहीं बल्कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया को भी किरण चौधरी ने निशाने पर लिया और खुद के मान सम्मान की बात उन्होंने कही है। किरण चौधरी ने कहा कि अगर बड़े नेता ये चाहते हैं कि उनके नीचे रहकर काम किया जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारे लिए मान सम्मान के ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज के दिन कांग्रेस भारी बहुमत से जीत के निकल सकती थी अगर ये टिकटों का वितरण सही होता, अगर ये बाबरिया जी ने भी सही काम करा होता, एक तरफा नहीं कि ये सारी बात करी होती, तो ये हालात नहीं होने थे। क्योंकि लोग जो थे वो तैयार थे और लोगों की जो है आज के दिन जो भी आया ये तो धन्यवाद लोगों का कि उनके बदौलत ये हुआ है। पर अगर इसी तरह से अगर क्या आने वाले टाइम में भी यही होने वाला है, क्योंकि हम तो खुलकर बोलते हैं, हमने किसी का कोई लेके तो खाया नहीं है, ईमानदारी के साथ अपनी जो है अपनी राजनीति करी है। हमारे ऊपर तो कोई लांछन नहीं है। ईडी के, सीएलयू के बड़े बड़े जो केसेस हैं, पता नहीं हजारों करोड़ों रुपए के केस हैं, सारे के सारी जमीनें हड़पने के और पता नहीं क्या क्या, हमने तो ये काम नहीं करा है। पर आप जो है खाली और केवल अपने जो हैं, जो आपके दंड मस्तक हो सकते हैं, जिनको जो है अपना जो है आपके नीचे लग के काम कर सकते हैं, उन्हीं को आप चाहते हो, तो ऐसे तो काम नहीं चलता ना भैया। काम तो मान सम्मान हर एक आदमी का होता है और वो मान सम्मान को अगर जो है हमारे जैसों को तो मान सम्मान के ऊपर और कुछ नहीं है। इतना ही नहीं, किरण चौधरी ने साफ साफ पक्षपात का आरोप भी लगाया है और कहा कि टिकटें सही बांटी गई होती तो भिवानी और गुरुग्राम जैसी सीटें कांग्रेस के खाते में होती। सोनीपत में कांग्रेस की जीत के बावजूद भी पूर्व सीएम हुड्डा को निशाने पर उन्होंने लिया और किरण चौधरी ने कहा कि सोनीपत को गढ़ बताते हैं, जहां से पिछली बार हारे और इस बार भी घिसट कर मामूली जीत ही हासिल हुई है। पिछली बार तो लोगों ने उन्हें हरा ही दिया था। पक्षपात अगर नहीं करा होता तो आज आप देखिए ना, भिवानी सीट जो है ये आपकी सीट आपके होती, आपकी बगल की जो है वो आपकी होती, गुड़गांव वाली सारी की सारी। आप सोनीपत जो अपना गढ़ बोलते हैं, जहां पर वहां पर घसीट के आप जो है जीत के आए हो। पिछली बार तो लोगों ने हरा ही दिया था, इस बारी भी ये क्या जीत है? पार्लियामेंट के अंदर 20-25 हजार जो है वो जीत नहीं मानी जाती। सच्चाई है तो सामने तो आ ही गया, सामने दिख रहा है, नजर आ रहा है क्या होने वाला। हालांकि सीएम फेस के सवाल को लेकर किरण चौधरी ने कुमारी सैलजा का समर्थन किया है। जी के अंदर क्या कमी है? मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई आज के दिन ये जो है मुख्यमंत्री, अगर कोई लायक मुख्यमंत्री बनना हो कांग्रेस का, तो मैं समझती हूँ उससे बढ़कर और उससे बेहतर कोई है ही नहीं। इतना ही नहीं, किरण चौधरी ने कुमारी सैलजा की काफी सराहना भी की है और साथ ही एक बार फिर से इशारों में पूर्व सीएम हुड्डा पर तंज कसा। भाई पहले तो सीटें आए फिर बात करना सीएम की। आरोप लगाया दीपक बाबरिया के ऊपर कि उन्होंने पक्षपात किया है, अगर वो निष्पक्ष रूप से काम करते तो ये हालात हरियाणा के अंदर ना होते। शैलजा जी बिल्कुल सही बोल रही हैं, सटीक उनकी वाणी है, ईमानदार छवि की महिला हैं, कर्मठ हैं, काम करने वाली है, कोई लांछन उसके ऊपर नहीं है और बेदाग छवि होने के नाते निडर है और काम करने वाली है। इसलिए जो है वो भी मेरी तरह से जो है निडर होकर अपनी सारी बात रखती हैं और जो कहती हैं वो बिल्कुल सही बात है। और क्यों नहीं, एक महिला होने के नाते उन्होंने तो बहुत करा है। आज जो अपने आप को मुख्यमंत्री बनाकर रोज सुबह शाम जो सोते हैं, ये भी उन्हीं के बनाए हुए हैं। पूर्व सीएम हुड्डा को निशाने पर लेते हुए किरण चौधरी ने कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नेताओं को थापे लगाकर उन्हें फिर से कैंडिडेट बनाया जा रहा है। आने वाले समय में भी जो हालात लोकसभा चुनाव में हुए हैं वैसा ही होने वाला है। जो बात उन्होंने कही है सही कही है, लेकिन ये हो तो नहीं रही ना जब आपने हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 5-5 कैंडिडेट आप बना चुके हो। आप देख लो, सारी जगह देख लो, भिवानी देख लो, बाडड़ा देख लो, अपने ही हल्के के देख लो, लोहारू देख लो, दादरी देख लो,
तो जहां पर आपने सारे कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं आपने बना दी हैं, उनके ऊपर थापी लगा दी है कि भाई तेरे को भी कैंडिडेट, तेरे को भी कैंडिडेट, सारा कुछ जो है कैंडिडेट बना दिया है, तो फिर भैया आगे ये सारे कैंडिडेट जो हैं फिर क्या करेंगे? आने वाले समय में जो है, जो हालात अभी हुए हैं वही हालात आगे होंगे। कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप तो नया नहीं है, लेकिन क्या वाकई प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य खत्म हो चुका है, या अपनी पारिवारिक राजनीतिक विरासत को बचाने की जद्दोजहद किरण चौधरी कर रही हैं? ये अपने आप में बड़े सवाल हैं। हालांकि अब देखना होगा किरण चौधरी, जो अब तक खुद को कांग्रेस की सच्ची सिपाही बताती हुई नजर आती थी, आगे का सफर कांग्रेस के साथ जारी रखेंगी या फिर नई राह तलाश करेंगी। किरण चौधरी पिछले काफी समय से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में उनकी बेटी की टिकट कट गई तो और ज्यादा तीखे अंदाज में प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी और नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव से पहले किरण चौधरी क्या कोई बड़ा फैसला लेंगी या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। किरण चौधरी को हरियाणा में कांग्रेस का भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ऐसा क्यों है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और श्रुति चौधरी के टिकट कटने को लेकर के किरण चौधरी आखिर क्यों सवाल उठा रही हैं, ये सब जानने के लिए ये रिपोर्ट आप देखिए। तो आने वाले समय में इस हालत, इस सूरत में मुझे तो कोई फ्यूचर कांग्रेस का हरियाणा में नजर नहीं आता। किरण चौधरी के तल्ख तेवर अब इतने तल्ख हो चुके हैं कि उन्हें हरियाणा में पार्टी का भविष्य ही नजर नहीं आ रहा है, और ये बयान वो किस टीस में दे रही हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले ही उनसे सीएलपी नेता का पद छिन गया था। उसके बाद सीएम चेहरे को लेकर कांग्रेस में आंतरिक कलह चले। हालांकि कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष का पद उन्हें जो मिल सकता था वो भी उन्हें नहीं मिल पाया। रहा सहा, अब लोकसभा चुनाव में उनकी बेटी श्रुति चौधरी की टिकट भी कट गई, जिसके बाद किरण चौधरी का कांग्रेस से ही मोहभंग होता जा रहा है। कम से कम उनके बयान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन श्रुति चौधरी का टिकट कटने को लेकर किरण चौधरी इतनी परेशान क्यों हैं, ये भी आपको बताएंगे। इससे पहले आपको बताते हैं श्रुति चौधरी के बारे में। श्रुति चौधरी हरियाणा के पूर्व सीएम बंसीलाल की पोती हैं। पिता सुरेंद्र चौधरी भी हरियाणा सरकार में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी की बेटी भी हैं श्रुति चौधरी। साल 2005 में पिता के निधन के बाद राजनीतिक विरासत श्रुति चौधरी ने संभाली। साल 2009 में पहली बार भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ा। साल 2009 में इनेलो के अजय चौटाला को हराकर सांसद बनी थी। साल 2014 और 2019 में भी चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब बात करते हैं श्रुति चौधरी के चुनावी प्रदर्शन की। श्रुति चौधरी का सियासी आगाज तो शानदार रहा। भले ही पिता के निधन के बाद लोगों की सहानुभूति मिल गई हो, लेकिन अजय चौटाला जैसे बड़े चेहरे को हराकर संसद पहुंची थी श्रुति चौधरी। लेकिन साल 2014 और 2019 में श्रुति का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। श्रुति के सियासी सफर के उतार चढ़ाव के बारे में जानते हैं। सबसे पहला चुनाव साल 2009 में लड़ा। पहली बार चुनाव लड़ा और जीती भी। पिता के निधन के बाद राजनीतिक विरासत संभाली थी। लोगों की सहानुभूति मिली तो इनेलो के अजय चौटाला को हराकर संसद पहुंची। 55,570 वोटों से जीत हासिल की थी। दूसरा चुनाव साल 2014 में लड़ा। दूसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन मोदी लहर में शर्मनाक हार हुई। तीसरे स्थान पर रही, यहां तक कि इनेलो के उम्मीदवार भी इनसे ऊपर रहे। और साल 2019 में लगातार तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ा। बीजेपी के धर्मवीर सिंह से फिर हार गई। करीब 4.5 लाख वोटों के भारी अंतर से शर्मनाक हार हुई। और अब जानते हैं कि श्रुति चौधरी को टिकट क्यों नहीं मिल पाई, जिसमें मुख्य वजह यह मानी जा रही है कि लगातार 2 बार श्रुति चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से हार चुकी थी, इसलिए उनका टिकट कट गया। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर टिकट कटवाने का भी आरोप लग रहा है। हुड्डा पर अपने करीबी रावदान सिंह को टिकट दिलाने का आरोप है और माना जा रहा है कि यही 3 मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिल पाई। दरअसल भिवानी महेंद्रगढ़ चौधरी बंसीलाल का गढ़ रहा है।
पहली बार 40 साल में परिवार से कोई सदस्य यहां से चुनाव नहीं लड़ा। इस क्षेत्र से पहले खुद बंसीलाल और उनके बेटे सियासत करते रहे हैं। तो वहीं अपने पिता के निधन के बाद से श्रुति ने यहां अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला था। लेकिन अब इस चुनाव में श्रुति की टिकट कट गई तो किरण चौधरी के तल्ख तेवर और भी तल्ख हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। किरण चौधरी की ये बयानबाजी नई नहीं है। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ किरण चौधरी सालों से बयानबाजी करती आ रही हैं। इस चुनाव में तो किरण चौधरी ने चौधरी बंसीलाल की राजनीतिक विरासत खत्म करने तक के आरोप भी लगाए हैं। दरअसल किरण चौधरी, जो लोकसभा चुनाव से पहले से ही एसआर के गुट का अहम हिस्सा रही हैं, चुनाव में बेटी का टिकट कटने पर और खुलकर के सामने आ चुकी हैं। लोकसभा चुनाव ने कांग्रेस की गुटबाजी को नई धार दे दी है। ये वो समय है जब विधानसभा चुनाव के लिए तमाम दल तैयारी कर रही हैं। कांग्रेस भी लोकसभा चुनाव के बाद कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, लेकिन एसआर की जीती हुई 5 सीटों के जश्न की बजाय टिकट वितरण की खामियों का रोना रोते हुए हार का ठीकरा नेता विपक्ष हुड्डा पर फोड़ने का प्रयास तो कर ही रहा है। लेकिन 5 सीटों की जीत का क्रेडिट हुड्डा को देने से कड़ा परहेज करता भी नजर आ रहा है। तो शाम विधायक किरण चौधरी, जो एसआरके का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, केवल विपक्ष ही नहीं बल्कि सरकार में मंत्री रहते हुए भी तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा पर विकास कार्यों में भेदभाव के आरोप लगाती रही हैं और अब विपक्ष में रहते हुए भी हुड्डा पर हमलावर दिखाई दी है। किरण के ये जुबानी हमले लोकसभा चुनाव में बेटी श्रुति चौधरी का टिकट कटने पर और तीखे हो गए हैं। जी हां, चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू किरण चौधरी उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए कहीं न कहीं चंडीगढ़ में बड़ी कुर्सी पर निगाहें गड़ाए हुए हैं। भिवानी को बड़ी कुर्सी मिले, ये बयान भी वो दे चुकी हैं। हालांकि हुड्डा के मुकाबले अपने बूते विधायक या सांसद जिताने में वो काफी पीछे दिखती हैं। किरण बड़ी कुर्सी का ख्वाब रखती हैं। हुड्डा के खिलाफ खुलकर करती हैं बयानबाजी। 3 जिलों को बताती है अपना गढ़। भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी में कर रही थी फ्री हैंड की मांग। बेटी को टिकट ना मिलने से है नाराज। रावदान सिंह का भी खुलकर किया विरोध। चौधरी बंसीलाल की राजनीति खत्म करने के षड्यंत्र के लगाए आरोप। टिकट वितरण पर उठा रही सवाल। रावदान की अहिरवाल में हार पर हमलावर। जी हां, किरण चौधरी ने लोकसभा चुनाव में इस बार बेटी का टिकट कटने पर जमकर नाराजगी जाहिर की है। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा से लेकर पार्टी उम्मीदवार रावदान सिंह पर जमकर जुबानी प्रहार किए हैं। चौधरी बंसीलाल की राजनीति खत्म करने का षड्यंत्र तय करने के आरोप लगाए हैं। उधर रावदान सिंह भी किरण चौधरी पर भीतरघात से जुड़े आरोप लगा रही हैं। चुनाव के दौरान जहां दोनों नेता राहुल गांधी के मंच पर आमने सामने दिखे, तो अब चुनाव के बाद भी ये आरोप थमते नहीं दिख रहे हैं। बार बार मैंने उनको लगातार मैं फ़ोन करती हूँ, फ़ोन जो है मेरे उठाए नहीं जाते हैं। कल भी मैंने फ़ोन करा 3-4 बारी, जब लोहानी में थे वो दीपेंद्र के साथ, तब भी मैंने फ़ोन करा कि मुझे बताइए कि मैं कहाँ हूँ, पर फ़ोन तो उठाया नहीं ना। आज सुबह भी मैंने करा ये पूछने के लिए, फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। तो इस तरह से जो है हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है। अब आप मुझे बताओ, मैं जहाँ से एमएलए रही हूँ, 4 बारी एमएलए हूँ वहाँ की अभी मौजूदा, आप इलाके में जा रहे हो, आप मेरे को इतला ही नहीं कर रहे हो। तो इस तरह से बेइज्जती जो है वो बार बार ये लोग कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि इनको बिल्कुल ही खत्म कर दो, मार डालो। वो मेरी बात हो गया, सुबह मेरी बात हुई उनसे, कोई ऐसे आरोप नहीं। उन्होंने फोन किया था, मैंने उठाया, मैं उससे पहले मैंने फोन किया था, मैं तो बल्कि 3 बार उनसे मिल भी लिया और वो उद्घाटन पे भी आई थी। आज भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर। वो सिर्फ कहने वाले ज्यादा थोड़ी बात कहते हैं। वो नाराजगी उनको ये थी कि भाई वो आप मैंने फोन किया था, आपने उठाया नहीं, तो मैंने उनसे बता दिया था मैडम मैं स्पीच दे रहा था उस टाइम पे। बाद में जब मैंने देखा रात को 1:30 बज चुके थे, मैं अब तो फायदा नहीं। कोई लोग ऐसे हैं जो साथ रह करके भी और उसमें दगा करना चाहते हैं, उन लोगों के चेहरे जनता जानती है।
हमें बताने की जरूरत नहीं है, और वो आने वाले समय के अंदर इस बात की पहचान भी करेंगे कि वाकई में किस आदमी ने क्या किया। आप मानते हैं जी पार्टी के लोगों द्वारा कहीं ना कहीं भितरीघात हुआ है? ये तो हुआ ही है, कौन नहीं जानता इस बात, सब जानते हैं इस बात। आप ये देखो, यहाँ से ये टिकट हमारी श्रुति की काट दी गई। जब सर्वे के अंदर जो पार्टी का सर्वे था उसमें, ये तो रिकॉर्ड की बात है, उसके अंदर श्रुति 56% पे थी और राव दान सिंह जी जो हैं वो थे 32%। कोई झुठला नहीं सकता इस बात में। तो जो है आपने देखा किस तरह से जो है हालात बने, और दुर्भाग्य की तो बात ये है कि जो टिकट जो दिलवाने वाले थे उन्होंने ये कह के दिलवाई थी कि भाई ये 100% जीतेंगे, हम गारंटी लेते हैं। और हुआ क्या, सामने नजर आ गया कि पूरा जो है वो 4 हल्के उधर के हैं, नांगल चौधरी, नारनौल, अटेली और महेंद्रगढ़, जो इनका खुद का एमएलए साहब का जो खुद का इलाका है, वहां पे इतनी बुरी तरह से हार के निकले। हमने तो यहाँ से उनको जिता के ही भेजा है। अब वो बार बार तोहमत मेरे ऊपर लगा रहे हैं, तो शाम के ऊपर लगा रहे हैं। तो मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगी कि तो शाम की जनता के ऊपर तोहमत मत लगाओ। जो है सब लोगों ने अपना अपना काम करा है, और जो भी मत जो है लोगों का है उसको अच्छी तरह से स्वीकारना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि सिर माथे के ऊपर, क्योंकि जनता जो है वो सर्वोपरि होती है। टिकट वितरण में खामियों को लेकर एसआरके के अलावा कैप्टन अजय यादव भी सुर में सुर मिला रहे हैं। कैप्टन अजय यादव का भी मानना है कि भिवानी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम में गलत उम्मीदवार उतारने से पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। तो सर्वे हुआ था, उसके मुताबिक अगर टिकट देते गुड़गांव से और भिवानी महेंद्रगढ़ से तो परिणाम अच्छे आते। और करनाल में जो टिकट दी बुद्धि राजा जी को, वो तो मैं समझता हूँ कि कभी काउंसिल का चुनाव भी नहीं लड़े थे, वहाँ के रहने वाले भी नहीं थे। अगर वहाँ से वीरेंद्र राठौर या बुल्ले शाह को टिकट दे देते तो वहाँ बढ़ते परिणाम होते। वहाँ अगर श्रुति चौधरी को दे देते, यहाँ पर मुझको दे देते, क्योंकि मैं पिछला चुनाव लड़ा था। बहरहाल बिना संगठन के चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस में 5 सीटें जीतने के बाद घमासान शिखर पर है। एसआरके प्लस बी टिकट वितरण में खामियों का आरोप लगाते हुए कहीं न कहीं हाईकमान के सामने हुड्डा के कद पर वार करने का प्रयास कर रहा है। चूंकि इस बार टिकट वितरण में भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड दिया गया है, कांग्रेस 0 से 5 सीटों पर आई है। वोट फीसदी में भी बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। ऐसे में पार्टी में हुड्डा के सामने खड़े नेताओं को विधानसभा चुनाव में भी हुड्डा को फ्री हैंड मिलने और अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो सीएम की कुर्सी हुड्डा को मिलने का डर अभी से परेशान कर रहा है। चूंकि एसआरके प्लस बी के बयान इस बात पर मुहर लगाते नजर आए हैं। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। बहरहाल हरियाणा में अब विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है और ऐसे में किरण चौधरी क्या कुछ बड़ा कदम उठाती हुई दिखाई देंगी या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।